तो आप लोग आज हेडिंग लिखो, एरिया एरिया बाय इनवर्स फंक्शन या एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स फंक्शन। देखो बच्चे, आपके पास सपोज कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, बहुत ध्यान से पहले मेरी बात सुनना, ये एफ एक्स जो भी फंक्शन है और एक इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन, तभी आप एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, राइट। एफ एक्स को बच्चे मैंने ऐसे डिफाइन कर रखा है, ए टू बी फंक्शन। आपको पता है इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो वन वन और ऑन टू दोनों बातों को फॉलो करे। इसको ऐसे मैं डिफाइन करता हूं, ए टू बी से लेके एफ ए टू एफ बी। थोड़ा सा गलत वर्ड यहां पे यूज किया, मींस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी टू एफ ए टू एफ बी, राइट। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, यह भी बात आप बताते, इसका उल्टा चलेगा। यानी अगर आप एफ ए से एफ बी का इनपुट देंगे, मैं बिल्कुल जनरल केस ले रहा हूं, यहां पे एफ बी से एफ ए भी हो सकता है अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा सवाल है, फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल, तभी फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो यहां पे मैंने जो केस लिया है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तभी ए पे मिनिमम वैल्यू आ रही है और बी पे बच्चे कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, राइट। तो जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे, यानी अगर इनवर्स में एफ ए पुट करेंगे तो आपको ए मिलेगा और यहां पे बी मिलेगा। अब सवाल यह है, हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैं सीधे वो बात ही लिख देता हूं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, रिलेशन को गोली मारो, मैं सीधे स्टेटमेंट लिखता हूं, देन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी। इस कंसेप्ट पे केबीपीवाई ने भी एस एक्स वालों से भाई सवाल पूछ रखा है, में जो भी आपकी एस एक्स स्ट्रीम होती है, एफ ए से एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये वैल्यू बच्चे आती है बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ये वैल्यू कितनी आती है, बी एफ बी माइनस ए एफ ए। मीन्स आप क्या कर रहे हो, इनकी अपर लिमिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। दिस इज फॉर्मूला, हमें इसे फील करना है, ये फॉर्मूला काम क्यों करता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी भाई। इसको मैं रब करूं, ऊपर वाले पार्ट को, आ जाओ लाल। एक बार साथी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हमने इस बात को प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स और इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स के एरिया में क्या रिलेशन होता है। यानी अगर इसको मैं ए से बी इंटीग्रेट कर रहा हूं और इनवर्स को एफ ए से एफ बी में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ऐसा कुछ आता है, ये बात अपने को प्रूफ करनी है, राइट। तो देखो यहां पे एरिया में बहुत ही फैंटास्टिक रिलेशन आता है। मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, उससे ये बात बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाएगी। यहां पे आप लिख लो बी लिखा हुआ है। देखो बच्चे, यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं,
वाई एक्स। अच्छा, आपको यह बात तो पता है कि जो इनवर्स फंक्शन है और गिवन फंक्शन है दोनों किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं बच्चे? y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब देखो यहां पे लाल में fx बना देता हूं, ये मेरा fx फंक्शन है और fx को मैंने यहां से यहां डिफाइन कर रखा है a से लेके b तक। अच्छा, अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं बच्चे। x कोऑर्डिनेट आपका है a, तो y होगा fa, और यहां पे x कोऑर्डिनेट है b, तो बच्चे y होगा fb। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अगर मैं इनवर्स की बात करूं, ये तो आपका fx फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है बच्चे? ये fx फंक्शन है। अगर मैं इनवर्स की बात करूं, आप इसी ग्राफ का मिरर इमेज लोगे y बराबर x वाली लाइन में, तो बच्चे ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी इनपुट और आउटपुट यहां पे चेंज हो गए। यहां पे इनपुट क्या होगा बच्चे? fa होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या होगा? डायग्राम में काफी खिंचपिच हो रही है, आप साथ साथ भाई नोट करते रहना। ये fb हो गया, ये बच्चे f इनवर्स x है। तुम्हें किनमें संबंध बताना है उनको मार कर लेता हूं। तुम्हें लाल जो ये वाला एरिया है fx का, आप गौर करना यहां फिगर में, a से b में जो fx का एरिया है और f इनवर्स x का एरिया बच्चे fa से fb के बीच में है। इनमें रिलेशन लिखा हुआ है। बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है अच्छे से? एक छोटा सा जुगाड़ इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही धरातल पे ले आएगा भाई। एक बहुत छोटा सा जुगाड़। देखो बच्चे, अगर मैं इस फंक्शन fx का y एक्सिस के साथ एरिया निकालूं, किसके साथ एरिया निकालने जा रहे हैं? y एक्सिस के साथ। यानी मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। अरे भाई दीक्षांत, क्या ये वाला एरिया आप बता सकते हैं कितना आएगा? इसको ऐसे लिखेंगे एक्स डी वाई। यहां पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते थे बच्चे, याद आ रहा है ना? तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे भाई? मैं ओरिजिन यहां पे ओ लिख देता हूं। आप इंटीग्रेट करेंगे एफ ए से लेके कहां तक? एफ बी तक। ये कहां से कहां इंटीग्रेट हो रहा है भाई? एफ ए से लेके एफ बी तक। भाई आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते थे, आपको सारी बातें याद आ रही होंगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते थे, इसकी आपने विथ डी वाई ली थी और आपने एक्स डी वाई करके एरिया निकाला था। ठीक। अच्छा, ये एक्स क्या होगा? क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स है। वाई बराबर क्या बच्चे? एफ एक्स है। तो लाल एक्स क्या होगा? एफ इनवर्स वाई होगा ना? तो बच्चे यहां पे एफ इनवर्स वाई लिखा हुआ है। यानी इसको दोबारा अगर हम लिखें, इसको मैं रब कर देता हूं, ये लिखा हुआ एफ इनवर्स। अरे भाई अगर यहां पे वेरिएबल को चेंज करें, क्या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं? एफ ए से एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। बोलो भाई, ऐसा लिख सकते हैं? केवल वाई की जगह क्या रख दिया? एक्स। अच्छा, ये वाला एक्स कहां से कहां डिफाइन हो रहा है? एफ ए से एफ बी में। कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने बच्चे कहते हैं ये जो रेड वाला एरिया जो यहां पे दिख रहा है और ये इनवर्स वाला जो एरिया दिख रहा है, दोनों बराबर होंगे? ऑब्वियसली दिस इज इनवर्स फंक्शन। आप कहां से कहां इंटीग्रेट करो बच्चे? एफ ए से लेके एफ बी तक। ये वाला जो वर्टिकल एरिया आ रहा लाल, ये वाला, और जो ये हॉरिजॉन्टल एरिया आपको यहां नजर आ रहा है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों बराबर होंगे भाई। ये बात समझ आई अच्छे से? अब देखो साथी, अपना काम बन चुका है। अगर मैं इस इनवर्स वाले फंक्शन का एरिया निकालूं, ये वाई एक्सिस, सॉरी एफ एक्स का एरिया अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ निकालूं, ये वाला, फिर से गलत बोला, वाई एक्सिस के साथ। किसके साथ निकाल रहे हैं? वाई एक्सिस के साथ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, गौर करना यहां पे, ये वाला एरिया ऐसे लिख सकते हैं,
दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ये भाई आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है बड़ा सा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर रेक्टेंगल, बोलो हाँ या ना, माइनस एरिया ऑफ दिस फंक्शन, क्या वही एरिया मिल जाएगा? तो बच्चे दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल बी एफ बी। अभी इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का पावर देखेंगे थोड़ी देर में। बी एफ बी बड़े रेक्टेंगल के एरिया, उसमें से बच्चे क्या माइनस करने जा रहे हैं? छोटे रेक्टेंगल के एरिया, और क्या माइनस करना पड़ेगा? ये एफ एक्स फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, बोलो भाई हाँ या ना। तो माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आज की क्लास भाई ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे ज्योमेट्री के काफी भरपूर यूज करने वाले हैं। बोलो बच्चे ये बात समझ आई? क्या आप रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं? भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स को लेफ्ट में भेज दो, आप रिजल्ट पे पहुंच गए। ठीक है, तो यानी आपके पास अब भाई ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ ए टू एफ बी बराबर बी एफ बी माइनस ए एफ ए। बोलो लाल, ये बात समझ आई अच्छे से? बस सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या था? फंक्शन और वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो इनवर्स फंक्शन का एरिया एफ ए से एफ बी दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी ये जो वर्टिकल एरिया आपको इनवर्स वाला नजर आ रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल एरिया नजर आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी ज्योमेट्री का मैंने यूज किया। ठीक है, मैं डायग्राम रब करूं ऊपर वाला। अब इनके खूब ढेर सारे सवाल देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो और इनके क्वेश्चंस ओरल हो जाएंगे। जिसको ये प्रॉपर्टी आती नहीं फिर नहीं होगा, सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। तो देखो बच्चे, यहां पे प्रॉब्लम मैं सेट करता हूं। देखो लाल, सवाल ऐसा है, इफ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, then you have to simply compute integral 0 to 2 pi f inverse x dx। पहले थोड़ा सा मैं फील करवाता हूं सवाल को, या यहां पे सिंपली gx लिख लेते हैं, जब क्योंकि मैंने gx मेंशन ही कर रखा है तो आप यहां gx लिख लो। आप f इनवर्स x पे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने वो मेंशन कर दिया कि भाई gx बराबर f इनवर्स x है। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है x प्लस साइन x। सबसे पहले ये देखते हैं बच्चे क्या ये इन्वर्टिबल है, फिर बाकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो बच्चे fx फंक्शन आपके पास है x प्लस साइन x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो बच्चे 1 प्लस कॉस एक्स आएगा। क्या ये डेरिवेटिव हमेशा 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा? बोले यार, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव 0 क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहां पे हो सकता है?
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में सिंगल डेरिवेटिव कहां जीरो हो सकता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, कर्वेचर से चेंज होता है, एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो सकता है। जैसे y बराबर एक्स क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बट उसका डेरिवेटिव कहां जीरो हो जाता है? x बराबर जीरो पे। ये बात अच्छे समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? तो ये से पता चल गया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये इन्वर्टिबल होगा, क्या गारंटी है? पता नहीं, एक बार और चेक करते हैं। 0 से 2 पाई में इनवर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर फंक्शन a से b में इंटीग्रेट किया जाए तो इनवर्स को fa से fb में इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन का कौन सा आउटपुट, किस x पे आउटपुट 0 मिलेगा और किस x पे आउटपुट 2 पाई मिलेगा। बच्चे गौर करना, जब आप इनवर्स की बात करते थे तो आप फंक्शन के आउटपुट पे इंटीग्रेट करते थे। अरे लाल, ये बात आप फील कर पा रहे हैं ना? तो आपको देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन में क्या पुट करने पे 0 मिलेगा। क्या कोई बता सकता है? ऑब्वियसली x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अच्छा, 2 पाई कब मिलेगा? जब x बराबर 2 पाई पुट कर दिया जाए। बोलो भाई हाँ या ना? तो बच्चे की साइन 2 पाई 0 होता है, तो f 2 पाई 2 पाई के बराबर आ गया। इतनी कहानी अच्छे समझ आई? अब इसका मतलब लाल ये है कि अगर मैं इस फंक्शन को 0 से 2 पाई में इंटीग्रेट करूं और इनवर्स फंक्शन को f0 से f2 पाई में इंटीग्रेट करूं, क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब इसको हमने कहां से कहां डिफाइन किया होगा? 0 से 2 पाई में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? बच्चे यहां पे आ जाएगा f इनवर्स x dx। अच्छा, f0 कितना है? 0। f2 पाई कितना है? 2 पाई। अच्छा, इसका आउटकम क्या आएगा? कोई बताएगा? ये तो सीधा सवाल हो गया। अपर लिमिट को मल्टीप्लाई करो। बोलो साथी, बात समझ आ रही है? माइनस लोअर लिमिट को मल्टीप्लाई करो तो बच्चे कितना आएगा? 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। अब आप अगर इसका इनवर्स निकालने जाते तो निकलता ही नहीं। आप x को, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, आप x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इनवर्स आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपको अगर ये बात पता नहीं चलेगा आप नहीं इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको भाई यही कॉमन सेंस कई बार यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे मैं इंटीग्रेशन का एक सीधा सवाल पूछता हूं जो कि एरिया से ही रिलेटेड है। तो वैसे ये वाली बात डेफिनेट में भी कर सकते हैं या फिर एरिया में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। देखो बच्चा, सवाल ऐसा कुछ है, आपको ये इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल 1 to 2 raised to the power x into x minus 1 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 4 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log x बेस 2 अपॉन 2। इतना बड़ा इंटीग्रेशन शायद ही कोई करे, लोग छोड़ देंगे देखते ही। कौन इसे इंटीग्रेट करे? सो यू हैव टू
कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। अच्छा जैसे अब आप आइडिया कैसे लगाएंगे, यहां बच्चे 2 पे पावर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और यहां पे log x बेस 2 आया, और एक्सपोनेंट और log क्या होते हैं दूसरे के इनवर्स, क्या होते हैं। यहीं से ये बात आप गेस कर लेना कि ये हो सकता है कि इसका इनवर्स लिखा गया हो। ये बात समझ आ रही है। अब भाई आप ये सब चेक कर लेना, क्या 1 से 2 में ये इन्वर्टिबल है, ऑफ कोर्स इन्वर्टिबल होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब बात ये कैसे प्रूफ करें कि इसका इनवर्स लिखा गया है, गौर करना। 2 पे पावर x माइनस 1 को बच्चे y मान लेना, जब भी इनवर्स आप निकालते हो तो x को इन टर्म ऑफ y सॉल्व करते हो। तो अब आपको ये एक्सपोनेंट भगाना है, तो एक्सपोनेंट भगाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, किस बेस पे लेंगे, 2 बेस पे लेंगे। क्या भाई ऐसा लिखा जा सकता है, बोलो भाई, सबको ये बात समझ आ रही है। दोनों तरफ का लॉग ले लिया 2 बेस पे, तो आप पावर को ऐसे लिख देंगे। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए, तो बच्चे आप यहां से x कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 प्लस लॉग 4 लॉग x बेस 2। आप सॉल्व करके देखो भाई, यही आ रहा है, और बट्टे में आएगा 2, यहां पे y होगा, सॉरी ये सवाल है यार, प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें, ये कैसे चेक करेंगे, कोई बतलाएगा। देखो बच्चे x का मतलब क्या होता है, f इनवर्स y। बोलो लाल, ये बात समझ आ रही है। पहले मैं लिख देता हूं जो सही वाला आने वाला है, तो सही वाला ये है, प्लस वाला लेके चलेंगे। सवाल ऐसा क्यों, क्योंकि जब गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो इनवर्स भी क्या होता है, इंक्रीजिंग। ये कैसे पता करेंगे, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, 2 पे पावर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d बाई डी एक्स करके देख लो, तो ये फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा। फिर पावर को डिफरेंशिएट करेंगे आप, और क्या आएगा, log 2 आ जाएगा, सॉरी ln 2 आ जाएगा। अरे भाई क्या ये बात समझ आती है आपको। अच्छा जब आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो क्या ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, x को जब आप 1 से 2 में लेके जा रहे हैं तब क्या डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। ऑफ कोर्स यार, डेरिवेटिव अगर x को 1/2 से बड़ा करते हैं तो पॉजिटिव है, तो 1 से बड़े में तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आप यहां माइनस लेते तो इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए बीच में कौन सा साइन लेना है, प्लस लेना है। ये बात समझ गए। अच्छा अब यहां पे क्या ये लिख सकते हैं बच्चे, f इनवर्स x आपका होगा 1 प्लस अंडर रूट बिल्कुल भाई। अच्छा अब एक और बात चेक करनी है, हम अपनी प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। जब यहां पे a से b लिखा गया हो और इनवर्स में fa से fb क्या लिखा गया हो, चलो भाई इसमें x बराबर 1 पुट करो, यहां 1 पुट करोगे बच्चे क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 2 पे पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये वाली कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, f ऑफ 1। बोलो भाई हाँ या ना। वैसे 4 कब मिलेगा देखते हैं भाई, क्या 2 पुट करने मिल रहा है, 2 पुट किया तो 2 इंटू 1 आ गया, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, यानी ये कौन सी वैल्यू है, f ऑफ 2 वाली वैल्यू है। अरे भाई ये तो सीधा रिजल्ट है, क्या होता है, b एफ बी यानी 2 इंटू 4 माइनस a एफ ए यानी 1, तो आंसर क्या हुआ 7। 7 इज राइट आंसर। ठीक है, ये पूरी कहानी अच्छे समझ आई। ये सब क्यों किया, हाँ हाँ ऑब्वियसली कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा था। ताकि हमारे किसी भी साथी को तकलीफ ना हो, नहीं तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है।
बोलेंगे क्या लिख दिया, पता नहीं कहां से लेके आए इसे। अच्छा, ये वाला काम क्यों किया था? कौन सा उसमें से लेना है? क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, तो आप वही इनवर्स चूज करेंगे जो इंक्रीजिंग होगा। आपको लगता है बातें हमने पाषाण काल में पढ़ी थी? ऐसा नहीं है, ये भी कुछ दिन पहले की बातें हैं। अगर कॉपी आपने बेची ना हो, अभी तक रखी हो, तो आपको मिल जाएगा। और रद्दे दिन बेच देते हैं ना कि कुछ कुछ खाने को मिल जाएगा, टॉफी वॉफी कम 4-5 मिल जाएगी। चलो एक और सवाल करते हैं, रब करूं? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई। प्रॉब्लम है बच्चे कुछ इस तरीके का, प्रॉब्लम खुद में एक प्रॉब्लम है ये। इंटीग्रल, चलो एक इंटीजर टाइप सवाल बनाते हैं, इसका आंसर इंटीजर आने वाला है। 1 to 2 ये सवाल मैंने कहां से उठाया है? मैंने चोरी किया सवाल, MIT BEE इंटीग्रेशन क्विज से उठाया है। ठीक, तो काफी प्यारा सवाल है, देखते हैं। इंटीग्रल e रेज़ टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस ln x माइनस 1 प्लस 1 लगा डराना कुछ dx। You have to simply integrate this problem. तो अब गौर करना कैसे इस सवाल को प्रोसीड करेंगे। यहां पे e लिखा हुआ, उधर ln लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कहीं एक दूसरे के इनवर्स तो नहीं लिखे हुए हैं, राइट? सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कहीं एक दूसरे के इनवर्स तो नहीं लिखे गए हैं। पहले ये बात चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है? तो देखो लाल, यहां पे e पे पावर 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 को बच्चे मैंने y मान लिया। कोई समस्या तो नहीं है? यानी e रेज़ टू दी पावर 1 माइनस, आप ये सब चेक कर लेना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अभी वैसे मैं चेक भी कर दूंगा इसे। तो ये y माइनस 1 होगा। अब बच्चे एक्सपोनेंट को भगाना है तो लॉग लेना है, e बेस पे लेना है, यानी 1 माइनस 1 अपॉन कुछ कुछ तो नजारा दिख रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है यहां पे, कुछ तो होने वाला है। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने ऐसे लिखा, यानी 1 अपॉन
x माइनस वन का स्क्वायर बच्चे कितना आएगा, 1 माइनस ln। बस एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं इस फंक्शन का नेचर कैसा है, उसी के बहाने हमें वहां से फंक्शन चूज करना पड़ेगा, राइट। कोई समस्या तो नहीं है, ये सब आप चेक कर लोगे ना, सभी चेक कर लेंगे। चलो भाई, तो यहां से बच्चे अब x माइनस वन निकालते हैं। तो लाल देखो x माइनस वन कितना आएगा, x माइनस वन आएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। वैसे प्लस माइनस में आता, लेकिन प्लस वाला ले रहे हैं तो आप रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे, जरूरी नहीं हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो बच्चे यहां पे 1 माइनस ln y माइनस वन, तो बच्चे x आपको मिल गया। बोलो यार ये इतना डरावना सवाल, इतना लड्डू सवाल था, लेकिन अभी भी काम नहीं बना है। हमें देखना पड़ेगा इनवर्स का इंटीग्रेशन किस पे होना चाहिए, इसके आउटपुट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, इसके आउटपुट पे। ये तो पूरा 1 से 2 में इंटीग्रेट करवा रखा है, तो अभी ये बात भी देखनी पड़ेगी। तो बच्चे ln y माइनस वन आ गया, यानी आपको f इनवर्स x मिल गया। मैं सीधे लिख देता हूं भाई। भाई सभी साथियों को यह बात ढंग से समझ में आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लाल, अगर मैं इस फंक्शन में 1 पुट करूं, क्या पुट करूं, तो यहां पे क्या बनेगा, यानी 1/0, ये इंफिनिटी पे गया, e पे पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा 0, तो कितना बचा रह गया 1। ये बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको बच्चे fx मान लूं, हमें पता है ये f इनवर्स x लिखा हुआ है, लेकिन f इनवर्स x का इंटीग्रेशन किस पे देखते हैं, fx के आउटपुट पे। पूरी बात ऐसे समझ आ रही है। तो देखो लाल यहां ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल 1 से 2 fx dx, इसको मैंने तोड़ दिया ऐसे, प्लस इनवर्स वाले का देखते हैं। जब मैंने 1 पुट किया बच्चे, तो f1 की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है, चेक कर लिया ना। यहां पे मैं f1 कर देता हूं, कोई समस्या लाल, यही वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहां पे बच्चे अब f2 देखते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 माइनस 1 1 हुआ, 1 माइनस 1 0, e पे पावर 0 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, यानी f2 की वैल्यू 2 आ रही है। ये तो भाई बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी सवाल में। अरे भाई सबको समझ आ रहे, तो आंसर पहुंच गया ना। तो बच्चे क्या करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, सो राइट आंसर क्या होगा 3। सीधे लिख देते जिसको स्ट्राइक कर जाता, आंसर विल बी 3। तो नोट कर लो लाल इसे। अब आप देखो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, अगर चीजों को फील कर लिया जाए तो आपको इसके पीछे का पिक्चर पता होता है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं सीधे। अच्छा, क्या ये सवाल ओरल भी हो सकता है, ओरल थोड़ी जिसको पता चल गया ये इनवर्स लिखा हुआ है, वो सीधे लिख देता 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाल चाल बढ़िया खराब कि खूब बढ़िया, कितने लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली। अरे दीदी आपका बुखार सही हो जाएगा, बातें समझ आ जाएंगी। तो कोई पूछे डेफिनेट इंटीग्रेशन का अच्छा सवाल पूछो, उससे ऐसे सवाल पूछ लो, तो बड़ी देर तक प्रॉपर्टी वगैरह यूज करता रहेगा कि टर्निंग प्रॉपर्टी लगेगी या कुछ और लगेगा या बाई पार्ट्स यूज करें, नहीं होने वाला है जब तक ये क्लिक नहीं करेगा। अरे मर जाओगे लाल ये आपको ये इंटीग्रेबल फंक्शन ही नहीं है यार, यू कैन नॉट फाइंड इट्स एंटी डेरिवेटिव, ये होगा ही नहीं। मैं देखो आईआईटी वाले भी क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सोर्सेज से प्रॉब्लम्स उठाते हैं, तो हो सकता है जेईई एडवांस में पूछ ही लिया जाए ऐसा सवाल ही।
कई सारे बाहर के स्टैंडर्ड सोर्स वो क्वेश्चंस उठाते हैं, बहुत सारे सवाल वहां से देखने को मिलते हैं। चलो, तो इनवर्स वाली बात अच्छे से समझ गए आप लोग। तो इसकी विदाई को खूबसूरत करनी चाहिए अपने को भाई, एरिया की। तो एक आध दो और भी सवाल कर लेते हैं छोटे मोटे। आप भाई एरिया अंडर द कर्व की खूब प्रैक्टिस कर लो। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाई बॉक्स एक्स, ये जीआईएफ है बच्चे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस बॉक्स वाई इक्वल्स 1 इक्वल्स 3 in first quadrant, in first quadrant। आप मेरे साथ साथ करना इसे, in first quadrant, in first quadrant। ठीक, तो देखो बच्चे, ऐसे केस में जो आप एरिया निकालते हो, वाई डीएक्स वगैरह करते हो, उसमें आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। आपको याद है ना, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, तब वो सब टेक्निक काम करती है। यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं चल रही है, तो आपको यहां पे ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, तभी आप इस सवाल से बाहर निकल पाएंगे। तो देखो साथी, आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा हुआ है, तो देखो मैं ऐसे लिख लेता हूं, बॉक्स वाई बराबर 3 माइनस बॉक्स एक्स। ठीक, अब यहां पे बहुत छोटी सी वर्किंग करते हैं, क्योंकि जीआईएफ लिखा हुआ है, तो इंटरवल ऑफ एक्स लिखते हैं, इंटरवल ऑफ एक्स लिखते हैं, और बच्चे यहां पे लिखते हैं इंटरवल ऑफ वाई। तो लाल, मैंने एक्स को पहले, सबसे पहले 0 से 1 के बीच में लिया। अगर x 0 से 1 के बीच में होगा, 0 पे ठीक है, बॉक्स y 3 आ गया। बॉक्स y 3 होने का मतलब y किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? ये भाई हमें बहुत अच्छी सी बात मिल गई, y 3 और 4 के बीच में होगा। लेकिन ये कब हुआ? जब x 0 था। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? चलो ऐसे लिख लेते हैं, x बराबर 0 पे y 3 और 4 के बीच में था, ये ज्यादा अच्छा है। अब x को बच्चे मैं 0 से बड़ा पर 1 से छोटा लेता हूं। अगर मैं 0 से 1 के बीच का नंबर यहां माइनस करूंगा तो बॉक्स y हमेशा क्या आएगा? कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी क्या? नहीं 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 नहीं, 2 क्या आएगा? बताओ, 3 आएगा एग्जैक्टली। तो यहां पे y कितना आएगा? 3। अगेन जो y है बच्चे वो 3 से 4 के बीच में है, यानी ये कंफ्यूजन दूर हो गया भाई। मतलब यहां पे अगर आप इक्वालिटी लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब x को मैं 1 से 2 के बीच में लेता हूं। बोलो भाई दीक्षांत, देखो दीक्षांत ने सही आंसर कर दिया था। तो बच्चे बॉक्स y कितना आएगा? 2। क्या आएगा? तो y किसके बीच में होगा? 2 से 3 के बीच में। क्या ये बात आप फील कर पा रहे हैं लाल? बस ये सवाल धराशायी हो चुका है, मतलब जमीन पे गिर चुका है। अब x को 2 से 3 के बीच में लेते हैं, मतलब एक छोटा सा कॉमन सेंस यूज करना था बस। 2 से 3 में लिया तो बॉक्स 2 है, बॉक्स y कितना आया? 1, तो y 1 से 2 के बीच में रहेगा। बोलो लाल, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब अंत में आते हैं।
x को मैं 3 से 4 के बीच में लेता हूं, तो बॉक्स x क्या रहेगा 3, 3 माइनस 3 0, बॉक्स y 0 का मतलब y 0 से 1 के बीच में होगा। बोलो भाई ये बात समझ आई? क्या आगे बढ़ना चाहिए? आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी गई है। अब आपका बॉक्स जो y है वो निगेटिव हो जाएगा, राइट? अच्छा अब जरा ग्राफ बना के देखते हैं। देखो ग्राफ बहुत प्यारा बनने वाला है। देखो बच्चा, जब x 0 से 1 के बीच का था, जब x 0 से 1 के बीच में है, ये देखो भाई 0 से 1 के बीच का जब मैंने x लिया, तो y किसके बीच में है? 3 से 4 के बीच में है। 3 को इंक्लूड करते हुए 4 को छोड़ते हुए, ये देखो भाई ऐसे। y 3 से 4 के बीच का बच्चे कुछ भी हो सकता है। अरे भाई आप मेरी बात अच्छे से फील कर पा रहे हैं? यानी ये देखो ऐसे y रहेगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये ऐसे ऐसे होल बना दिया, क्योंकि 4 को तो लिया नहीं है। वैसे एरिया पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब ये पूरा एरिया आपको लेना है, इसमें कहीं भी y हो सकता है। x 0 से 1 तो y 3 से 4, ये मिल गया ना? ये फील कर पा गए आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे जब x 1 से 2 में है तो y किसके बीच में है? 2 से 3 के बीच में। तो 1 से 2 में ले चलना भाई, x को 1 से 2 में करना बच्चे, तो y 2 से 3 के बीच में है। ये देखो भाई ये ऐसे बना लिया। थोड़ी स्पेस कम पड़ी, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे इसके बीच में आ गया, यानी 2 से 3 के बीच में आ गया। अब इसको आप कलर कर दो, x 1 से 2 तो y 2 से 3। अच्छा 3 को क्या लेना है? नहीं भाई 3 छूटेगा, समझ गए ना? अच्छा अगर x 2 से 3 के बीच में जाए तो y 1 से 2 के बीच में है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जब भाई x 2 से 3 में गया तो ये 1 से 2 के बीच में है। यानी आपको ये वाला एरिया मिलेगा। तो सर आपकी रेक्टेंगल की थिकनेस कम होती जा रही है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ये स्केल डायग्राम नहीं है। ठीक है, सारे डिब्बे समझ आ रहे हैं आपको? आखिरी जब x 3 से 4 के बीच में होगा लाल, तो y 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। ये देखो भाई 3 से 4 के बीच में किया तो y 0 से 1 के बीच का हो गया। इसके आ गया तो डिब्बा नीचे चला जाता, पॉसिबल ही नहीं था। इन सारे डिब्बों का एरिया जोड़ देना है बस। बच्चे ये एक स्क्वायर बन रहा है, थिकनेस यहां पे आपको दिख रही है 1 1, तो कितना हुआ एरिया इसका? 1। वैसे इसका सो 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है, बोलो भाई लाल, ये पूरी बात समझ आ गई अच्छे से?
अब देखो आपको ये वाली बात पता होगी शायद, अगर मैं आपसे कहता कि भाई इस वाले एलिप्स का एरिया बताओ, तो आपको ये बात पता होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का कितना होता है, पाई ए बी। अगर ए और बी बराबर हो गए तो सर्कल बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसा कोई एलिप्स बना हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई बराबर 1, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे? तो एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रल वाली वीडियोस में तुम्हें ये वाला एरिया मिल जाएगा, इसका प्रूफ। मतलब ऐसा कोई भी एलिप्स दिया जाए, भाई एलिप्स कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप जरूर इसको देखना, अपनी कॉपी में नोट करना। ऐसा भी होता है एलिप्स, एलिप्स कहीं भी बना हो इस तरीके से, इस तरीके से आप किसी का एरिया सीधे लिख सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड हो गया पाई ए बी। लेकिन ऐसे वाले एलिप्स का कैसे लिखेंगे? बोले सर क्या जरूरी एलिप्स हो जाए? एलिप्स की कंडीशन क्या होती है? एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो आप इसका एरिया जरा वहां से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार नोट कर लेना, समझ गए? तो यहां पे एरिया वाली बात खत्म होती है, आप प्रैक्टिस कर लो। डिस्कशन जो भी है मॉड्यूल का आपको कहां मिलेगा? डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया वाली वीडियो में कहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखना, थोड़ा लंबा प्रूफ है, 15-16 मिनट का, तो मजे आएंगे। और फार्मूला उसे मेमोराइज करना, उस पर 1-2 सवाल भी दे रखे हैं। तो इसका डिस्कशन कब करते हैं भाई? फ्राइडे को करें, एरिया का बढ़िया वाला डिस्कशन करेंगे। तो कल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे।